टंडन, शुरू करें। बिल्कुल। मैजिस्ट्रेट साहब, शुरू कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, साय पैलेस के पेपर तो आपने पढ़ लिए हैं ना? अब आप नीलामी की कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप लोगों में से कोई बोली लगाना चाहे वो लगा सकता है। कावरा साहब, आप क्यों नहीं लगाते पहली बोली? आपको ही ज्यादा जल्दी थी ना। सारी दुनिया जानती है कि काबरा कभी पहली बोली नहीं लगाता है। काबरा की बोली हमेशा आखिरी बोली होती है। आप लोग शुरू करिए। 10 करोड़। 10 करोड़ 25 लाख। 10 करोड़ 50 लाख। 10 करोड़ 75 लाख। 11 करोड़। 11 करोड़ 25 लाख। 11 करोड़ 50 लाख। 11 करोड़ 80 लाख। 12 करोड़। 12 करोड़ 90 लाख। बस 13 करोड़। साय पैलेस को खरीदना मेरा बचपन का सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूं, इसकी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। 13 करोड़ 1। 13 करोड़ 2। 13 करोड़। रुक जाइए। मैजिस्ट्रेट साहब, प्लीज इस नीलामी को रोक दीजिए, प्लीज। आरती, फिजूल की बातें मत करो। ये नीलामी नहीं रुक सकती है। मैजिस्ट्रेट साहब, अंतिम बोली लगाइए। अगर इंसान के सारे सपने पूरे होने लग जाए ना काबरा, तो वो इंसान नहीं भगवान बन जाता है। और तुम तो एक खुद से लालची इंसान। भगवान बनने की कोशिश मत करो तुम। समय मिल गया भगवान, कुछ मदद की भगवान ने, चंदा दिया भगवान ने। सहाय पैलेस को मैं लेकर रहूंगा। आरती, आप अदालत की कार्रवाई में रुकावट मत डालिए। अब इस कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है सर। जरूरत है तो इन लोगों को यहां से भगाने की। ये लीजिए 3 महीने का स्टे ऑर्डर। नीलामी की कार्रवाई 3 महीने के लिए रद्द कर दी जाती है। आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर टंडन, अब आप यहाँ से जाएंगे अपने आप या फिर मेरे वॉचमैन को तकलीफ देंगे? हाँ, चलिए चलिए जाइए। शाबाश। तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया आरती ने? मधु, ये क्या बकवास कर रही है? मम्मा, आप लोगों को आदत पड़ गई है हर बात का क्रेडिट आरती को देने की। मैं पूछती हूँ, ये जो नीलामी हो रही थी, ये किसकी वजह से हो रही थी? इस आरती की वजह से। और किसकी वजह से? You're right। और मम्मा, आप इस धोखे में मत रहिएगा। इसने जो कुछ भी किया है इसके खुद के लिए किया है, हमारे लिए नहीं। क्योंकि अगर ये सहाय पैलेस नीलाम हो जाता तो ये खुद कहाँ रहती? सड़क पर। और इसलिए भी किया है क्योंकि आप सब इस पे डिपेंडेंट बने रहे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते कि घर जितना आरती का है उतना तुम्हारा भी है। हमारा घर? For your kind information, अंकल, मुझे इस घर के बिकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना इंतजाम कर रखा है। और मैंने भी। और आप ये एहसान हम पर ना ही थोपे तो अच्छा होगा। चल मधु। आरती बेटा, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुम बहुत थक गई हो, जाके थोड़ी देर आराम करो। आते बेटा, मैं भी चलता हूँ। बाय बेटा। थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ, तुम जाओ। ओके।
टंडन मैं तेरे लिए ये कर लूंगा, टंडन मैं तेरे लिए वो कर लूंगा। अरे ये सब कह के तुम ले आए ना मुझे सड़क पर। एक नीलामी की उम्मीद थी, वो भी रुक गई ना। मिल गया ना स्टे ऑर्डर आरती साई को। काबरा, काबरा तूने मेरे लिए बहुत काम किया, मेरे बहुत काम करवाया। एक काम और कर दे यार, एक टिकट बुलवा दे हरिद्वार की किसी भी ट्रेन की। मैं सर बुलवा कर भगवे पहनकर किसी घाट के किनारे शांति से पड़ा रहूंगा और तू यहाँ पे शांति से पड़ा रहूंगा। बस हो चुका, रो लिया जितना रोना था तूने। टंडन, काबरा हरिद्वार का टिकट भी मंगवा सकता है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए नहीं, अपने दुश्मनों के लिए। अरे काहे का दोस्त और काहे का दुश्मन? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। वैसे भी तुझ जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। 10 करोड़ डूब गए मेरे, 10 करोड़ उस साहे पैलेस में। डूबे नहीं है, डीले हुए हैं। इतनी सी बात तेरी खोपड़ी में क्यों नहीं उतरती है कि जो आरती साहब 6 महीनों तक उन 10 करोड़ रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाई, वो अगले 3 महीनों में क्या ही कर पाएगी? तो तेरा मतलब है कि मैं किसी मंदिर में जाके 3 महीने भजन करूं? तू भजन मत कर टंडन, भजन करवा उस संदीप सहाय से जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स तेरे पास ब्लैंक चेक की तरह पड़े हुए हैं। अरे अचार डालू मैं उन पेपर्स का। 50 दफा मैं उसको रिमाइंड करवा चुका हूं। अरे कर्जदार भी वही है और धमकी भी वही देता मुझे। इसमें भी गलती तेरी है टंडन। कुछ भूत लातों के होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं, और तू धमकियों से पैसे निकलवाने जाता है। नहीं निकलेंगे तेरे पैसे। क्या मतलब? टंडन, अब वक्त आ गया है अपनी धमकियों को सही साबित करने का। हाँ, ये करके भी देख लेता हूं, लेकिन कुछ झंझट आया तो? कृष्णकांत काबरा है ना तुम्हारे साथ? बिल्कुल फिक्र। ठीक है काबरा, चलता हूं। Yes. Wait on. Okay. क्या बात है काबरा, क्यों बुलाया मुझे? चंदन, उस सहाय पैलेस की नीलामी। आई एम सॉरी। एक बार काबरा द ग्रेट को फिर मात खानी पड़ेगी। चंदन, मधु साहब मैटर्स बना रहे हैं कल के हेडलाइंस के लिए कि काबरा को मुंह की खानी पड़ी। काबरा ये चंदन, ये खबरें अखबार में छपनी चाहिए, हेडलाइंस भी बननी चाहिए, लेकिन ये नीलामी रुकवाने का पूरा श्रेय आरती सहाय को नहीं, कृष्णकांत काबरा को जाना चाहिए। इसका फायदा? फायदा नुकसान सोचना तुम्हारा काम नहीं है चंदन। सिर्फ इतना याद रखो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दिलाने के लिए कर रहा हूं। ओके? ओके, तो कल के अखबार के न्यूज के हेडलाइंस यही होगी। पूनम, बैठो बैठो। ये कल के फ्रंट पेज की हेडलाइंस है। प्रिंट देम एज इट इज। ओके मैम। मैं घर जा रही हूँ। एनी प्रॉब्लम्स कॉल मी। ये कल सुबह की हेडलाइंस? यस सर। और सर, क्वाइट एंड वर्क। मधु, 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 What's wrong? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो तुम्हारे अखबार में क्या खबर छपी है।
काबरा रेस्क्यू सहाय फैमिली। काबरा ने सहाय पैलेस को नीलाम होने से रोका। वो आदमी जो हमें बर्बाद करने पर तुला है, तुमने उसके फेवर में खबर छापी, अपनी फैमिली को भूल गई। लेकिन मम्मा चुप रहो, उसने तुम्हें प्रेस क्या खोल के दे दी, तुमने उसे हीरो बना दिया। इन्ना पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनो मम्मा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जो हेडलाइन मैंने बनाई थी उसमें काबरा हीरो नहीं बल्कि विलन था। मुझे लगता है मेरे ऑफिस के स्टाफ में से किसी ने गड़बड़ की है। एनीवे, ऑल इंक्वायर। मैडम, कल शाम को मैंने तुम्हें फ्रंट पेज की हेडलाइंस दी थी, तो फिर आज सुबह वो चेंज कैसे हो गई? मैडम वो आपके जाने के बाद चंदन मित्रा ऑफिस में आए थे तो उन्होंने चेंज करवा दी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि चंदन मित्रा इस ऑफिस में सिर्फ एक एम्प्लॉई है, मालिक नहीं है वो। और जब चंदन ये हेडलाइंस चेंज कर रहा था, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैडम वो क्या? वेयर चंदन? मैडम आपकी कह रही है। हाँ काबरा, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। ओके काबरा, बाय। हाँ। एक मिनट चंदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बनाई हुई हेडलाइंस को चेंज करने की? बस हो गई। तो काबरा ने तुम्हें उसका काम करने के लिए कहा और तुमने कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगी। निकाल दो। Come on, I'm ready for it. Come on, kick me out. चंदन! I know तुम मुझे नौकरी से निकाल सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप हूं। मैरी! जी साहब। मैरी क्या है ये? What is this? ये दवाई खत्म हो गई है और तुम अब तक इसे लेकर नहीं आई। तुम जानती हो ना ये दवाई उमा के लिए कितनी जरूरी है? सॉरी साहब, मैं अब भी लेके आती हूँ। अब भी ले आती हूँ? तुम अभी जाओगी और 3 घंटे के बाद वापस आओगी। जाओ, जाके उमा के पास बैठो, दवाई मैं ले लूंगा अपने आप। जी साहब। ये तुमने बहुत अच्छा किया आरती, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अमित, देयर इज अ गुड न्यूज अमित, हमारे जितने क्लाइंट्स हमें छोड़कर चले गए थे वो सब हमें वापस मिल गए हैं। पता है, अब हमारी मिल 3 शिफ्ट्स काम कर रही है। मैं तो कहती हूँ अब कल से तुम रोज ऑफिस आया करो। मम्मी, आपको भी आरती की तरह वही दिखाई दे रहा है जो हमें मिल रहा है, लेकिन जो खो गया है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है? बात क्या है आरती? वही तुम्हारी लापरवाही। बाहर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ रही हो तुम, लेकिन घर में क्या? हाँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? आर्यन, अमित वो तो स्कूल गया था, वापस लौटा नहीं है। हाँ, ड्राइवर वापस आ चुका है और स्कूल सही समय पर छूटा था, लेकिन आर्य नहीं आया वापस। क्या कह रहे हो अमित? आर्य वापस नहीं लौटा? कहाँ गया होगा? तुमने उसे ढूंढा नहीं अमित? अरे तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो ना। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ ढूंढूं? मुझे लगता है इसमें भी काबरा का हाथ है अमित। इसके पीछे काबरा नहीं, आरती है मम्मी। इसके जुनून के कारण हमें बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। दुश्मन बनाने निकल पड़ी है, वो भी छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग। आर्य के बारे में सोचो अमित, आर्य के। मैं पिछले 2 घंटे से यही सोच रहा हूँ, अब तुम सोचो। हेलो हेलो मम्मी, आर्य बोल रहा हूँ चाचा के मोबाइल से। आर्य बेटे, हाँ। क्या? तुम कहाँ? बेटे देखो तुम वहीं थे, मम्मी अभी आती है, कहीं मत जाना बेटे। हाँ। अरे कहाँ है? मैं उसे लेने जा रही हूँ। लेकिन वो है कहाँ? मम्मी वो अभी आती है मम्मी।
उसे बैंडेज लगा रहा है। लेकिन आर्यन और संदीप के साथ हुआ क्या था? मम्मी, आर्य के स्कूल से लौटने का वक्त हो गया था। संदीप वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि वो आर्य को साथ घर ले आएगा, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने संदीप पर हमला कर दिया। ये तो अच्छा हो कि संदीप के पास मोबाइल था। आर्य ने उसी से मुझे फोन किया। मिसेस सहाय, मैं मिस्टर संदीप से मिलना चाहता हूँ। क्यों? मुझे उसका बयान लेना है। बयान? कैसा बयान? मुझे कोई बयान नहीं देना इंस्पेक्टर। आप पर हमला हुआ है, आपका भतीजा सा गवाह है। आखिर ये हमला हुआ क्यों? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम। आपकी किसी से कोई जाति या बिजनेस की दुश्मनी? इंस्पेक्टर, जब मैं बिजनेस ही नहीं करता तो दुश्मनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, बिना वजह किसी पे कोई हमला नहीं करता। आप याद कीजिए, कभी कोई किसी से झगड़ा या दंगा फसाद या कुछ कहा सुनी कुछ हुई हो? मैंने कहा ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आखिर ये हमला हुआ क्यों? इसका कोई तो कारण होना चाहिए। I don't know इंस्पेक्टर, I don't know। हो सकता है कि किसी और के धोखे में मुझ पर हमला किया गया हो। हाँ, ये हो सकता है। आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। चलो कस्टमर। संदीप, तुमने पुलिस को सच बयान क्यों नहीं दिया? मम्मा, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। क्या मतलब? माँ, अभी तो टंडन के लोगों ने सिर्फ मुझे मारा है। अगर मैंने उनमें से किसी का नाम भी ले दिया तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मम्मा, वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। मम्मा, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। मम्मा, प्लीज तुम किसी को मत बताना। तुम किसी को मत बताना मम्मा। मुझे घर ले चलो। मुझे बहुत डर लगता है यार मम्मा। मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो। से बात करते हैं।